वेलकम टू कंपाइल करो। आज हम रेडिस के आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे, किस तरीके से रेडिस का टोटली आर्किटेक्चर काम करता है, इंटरनल इसकी वर्किंग किस तरीके की होती है। तो जैसे आप जानते हैं कि रेडिस जो है वो एक इन मेमोरी डेटा स्टोरेज है, जहां पे आप एफिशिएंटली डेटा को स्टोर और गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके इंटरनल प्रोसेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से उसका इंटरनल काम करता है और रेडिस इतना फास्ट क्यों होता है। सो बेसिकली यहाँ पे एक सवाल आता है कि रेडिस सिंगल थ्रेडेड होता है, राइट? सिंगल थ्रेड होकर भी इतना फास्ट क्यों होता है। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे कि रेडिस सिंगल थ्रेड होके भी इतना फास्ट क्यों होता है। तो उसका एक सिंपल सा आंसर होता है, क्योंकि ये आईओ मल्टीप्लेक्सिंग को फॉलो करता है। ठीक है, आईओ मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है? सो बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप किसी होटल में जाते हैं और आप वेटर को बोलते हैं ऑर्डर लेने के लिए। ठीक है, तो एक ही वेटर जो है मल्टीपल टेबल से जाके ऑर्डर ला सकता है। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई चीज का हैम्पर नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने जब ऑर्डर दिया तो उसने ऑर्डर लेके काउंटर पे सबमिट कर दिया। उसके बाद उसको समय मिला, क्योंकि अभी आपका ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद में फिर वो दूसरे के पास गया, उसने उससे ऑर्डर लिया और वापस काउंटर पे जाके सबमिट कर दिया। तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि आपके पास में जो क्या बोलते हैं, ये जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है वो नहीं होती है। तो बेसिकली रेडिस जो होता है सिंगल थ्रेडेड आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, तो एक थ्रेड के अंदर मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं होती है, तो इसको बोलते हैं आईओ मल्टीप्लेक्सिंग। सो बेसिकली यहाँ पे ये ईपोल मैकेनिज्म का यूज करता है। इसको बोलते हैं इवेंट बेस्ड नोटिफायर बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आईओ कॉस्ट का। तो आईओ कॉस्ट के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? फाइल डिस्क्रिप्टर, जो हमने आईओ मल्टीप्लेक्सिंग वाले सेशन में जाना था। तो बेसिकली इफिशिएंटली आप किसी भी फाइल डिस्क्रिप्टर को कैसे फाइंड आउट करोगे अपने काम निकलवाने के लिए। ठीक है, उसके लिए ईपोल एक मैकेनिज्म होती है। तो रेडिस जो है ईपोल का यूज करता है इफिशिएंटली चीजों को रीड और राइट करने के लिए। ठीक है, उसके बिहाइंड द सीन इसको बोलते हैं आईओ मल्टीप्लेक्सिंग। आईओ मल्टीप्लेक्सिंग इज अ प्रोसेस टू ऑप्टिमाइज द आईओ कॉस्ट बेसिकली। ठीक है, आप सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करो इसको, है ना। अगर रेडिस सिंगल थ्रेड होके फास्ट होगा तो उसके पीछे का रीजन ये होता है। तो हमने सबसे बेसिक जाना, ये पहला सवाल है जो कि इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद मैं आता हूं सेकंड सवाल पे कि रेडिस में कितने तरह के डेटा स्ट्रक्चर फॉलो होते हैं। सो बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूं तो रेडिस लिस्ट भी यूज करता है, रेडिस हैश भी यूज करता है, रेडिस सॉर्टेड सेट भी यूज करता है। ठीक है, सॉर्टेड सेट के पीछे हमने जाना था कि स्किप लिस्ट का यूज करता है। स्किप लिस्ट क्या होता है? एक ऑप्टिमाइज तरीका होता है। थोड़ा सा उसको डिटेल में जानने की बात करते हैं। तो बेसिकली स्किप लिस्ट जो होता है कॉइन फ्लिप एल्गोरिथम पे काम करता है। तो इसमें होता क्या है कि आपके पास में सारे जो मास्टर नोड होते हैं वो लीफ नोड पे होते हैं, इसके ऊपर इनके डेस्टिनेशंस होते हैं। तो बेसिकली अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है तो यहाँ पे एक नोड होगा, यहाँ से यहाँ पे जाना है तो एक नोड होगा। तो अगर मान लीजिए पूरी ऐसे एक हायरार्की बनाते हैं, ठीक है, तो आपको अगर डायरेक्टली यहाँ पे जंप करना है तो आपको यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से ऊपर से नीचे आ सकते हैं। तो मतलब आपको 2 ही नोड ट्रैवर्सल करने पड़ेंगे इन प्लेस ऑफ 3 नोड के। ठीक है, ये एफिशिएंट मैकेनिज्म होता है स्किप लिस्ट में। और सॉर्टेड सेट बिहाइंड द सीन स्किप लिस्ट का यूज करता है और उसके पीछे की काम होता है कॉइन फ्लिप एल्गोरिथम। सो बेसिकली कॉइन फ्लिप का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एक कॉइन आप जब फ्लिप करते हो तो हेड आएगा, टेल आएगा, उसके बेसिस पे वो स्विच करता है चीजों को। मतलब इसको कौन से वाले लेवल पे मुझे डेटा को डालना है। ठीक है, आप इतना समझने की कोशिश करें बस। सो बेसिकली रेडिस आर्किटेक्चर हमने स्टार्ट करा। सबसे पहले हमने समझा कि रेडिस सिंगल थ्रेड होकर फास्ट क्यों होता है, ईपोल की वजह से होता है। दूसरा हमने समझा कि कितने तरह के डेटा स्ट्रक्चर रेडिस यूज करता है। तो लिस्ट यूज करता है, हैश यूज करता है, सॉर्टेड सेट में स्किप लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है। इसके अलावा वो और भी यूज करता है। तो बेसिकली आप जेसन का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, और आप जियो स्पेशल डेटा भी, जब जियो का जो डेटा होता है आप उसको भी स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से ये मास्टर डेटाबेसेस होता है कि स्ट्रिंग भी यूज करता है। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रिंग, लिस्ट, हैश, सॉर्टेड सेट और जेसन, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर जो है रेडिस यूज करता है। ठीक है, अब इसके बाद मैं बड़े कॉमन चीज पे आता हूं कि रेडिस जो होता है आपके पास में, इसका ओवरऑल आर्किटेक्चर किस तरीके से दिखता है। तो बेसिकली रेडिस जो होता है आपके पास में मास्टर स्लेव की तरह काम करता है। अगर आपके पास में 3 मास्टर नोड है तो 3 स्लेव नोड भी आपके पास में, इसके 3 रिप्लिका भी नोड भी होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सिंगल नोड रेडिस की अगर बात करूं तो बेसिकली कैसा होता है, इसमें 0 से लेके 15 तक डीबी होती है। ठीक है, 0 से लेके 15 तक डीबी होती है। तो आप हर यूज के लिए अलग अलग डीबी का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में रेडिस के पास में टीटीएल का सपोर्ट होता है। अगर मान लीजिए आपको किसी भी की को अगर सर्टेन ड्यूरेशन के बाद डिलीट करना है तो इफिशिएंटली आप रेडिस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में टीटीएल से जो की डिलीट हो रही है आपके पास में, उसके लिए अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो टीटीएल की नोटिफिकेशन भी इसके पास में होता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए कि मैंने कोई की को सेट करा, 15 सेकंड बाद वो की डिलीट हुई, तो कौन सी की डिलीट हुई है उसको मैं नोटिफिकेशन इनेबल करके कैप्चर कर सकता हूं और उसके करस्पॉन्डिंग अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है तो वो वाला डिसीजन मैं ले सकता हूं। इसके बारे में हम इसका यूज हमने नोटिफिकेशन के अंदर करा था, जहां पे हमको रिट्राई मैकेनिज्म बनानी थी, राइट। तो बेसिकली एक अच्छा सवाल यहाँ पे जनरेट होता है कि रेडिस के पास में नोटिफिकेशन का सपोर्ट होता है कि नहीं होता। यस होता है। जब आप कोई भी की को डिलीट करते हैं तो रेडिस एक नोटिफिकेशन फायर करता है, उसको ग्रैब करके आप कुछ भी जो आपको एक्शन लेना है वो वाला एक्शन ले सकते हैं। बट ये एफिशिएंट होता है ओनली सिंगल नोड के लिए। जब आप उसको
क्लस्टर के अंदर मूव कर दोगे तो होता क्या है, जब क्लस्टर में कनेक्शन बनता है तो किसी एक मास्टर नोड को ही वो लिसन करता है, ठीक है। तो बाकी जो मास्टर नोड में जो की डिलीट हो रही है उनके नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे। इसकी वजह से सिंगल नोड के अंदर आप ये सारी फंक्शनलिटी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आता है कि रेडिस की जनरली लेटेंसी कितनी होती है की को सेट और गेट करने के लिए। जनरली अपन बात करते हैं 1 ms के आसपास इसका एक ऑप्टिमाइज लेटेंसी होता है, तो 1 ms के अंदर गेट और सेट चीजों को कर सकता है, ठीक है। सो बेसिकली हमने एक बेसिक ओवरव्यू जाना। रेडिस क्या होता है, इन मेमोरी डेटाबेस होता है, ठीक है। उसमें मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। सिंगल थ्रेड होता है, इपोल का यूज करता है, ठीक है। अब जब आप क्लस्टर बनाते हैं रेडिस का, ठीक है, जब आप कोई भी क्लस्टर बनाते हैं रेडिस का, तो ये नोड आपस में बात कैसे करते हैं, ये बात करते हैं गोसिप प्रोटोकॉल के थ्रू। बेसिकली गोसिप प्रोटोकॉल क्या होता है कि ये अपने बारे में बताएगा, ये अपने बारे में बताएगा, ये अपने बारे में बताएगा। तो आपस में हर नोड अपनी कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे नोड को शेयर करता रहता है, इसको बोलते हैं गोसिप प्रोटोकॉल, ठीक है। अब इसके बाद में मैं आता हूं कि किस तरीके से स्लॉट का यूज किया जाता है। सो बेसिकली रेडिस एक फॉर्मेट को फॉलो करता है, ठीक है। सो अगर आप देखेंगे तो रेडिस क्लस्टर के अंदर 16 के स्लॉट्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, ये होता क्या है, इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। सो स्लॉट्स का मतलब क्या होता है, सो बेसिकली जब आप कोई भी टास्क करने जाते हैं ना तो उसको एक स्लॉट असाइनमेंट होती है, ठीक है। तो आप जितने नोड बनाएंगे तो बेसिकली 16,384 होते हैं, ठीक है। इतने नंबर ऑफ स्लॉट होते हैं, एग्जैक्ट नंबर होता है ये, ठीक है, 0 से लेके यहां तक। सो इसके बियॉन्ड आप एक क्लस्टर में नोड ऐड नहीं कर सकते। उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का आपको रीजन बताता हूं। जब नोड आपस में बात करते हैं ना क्लस्टर के लिए, तो ये अपना का पूरा कॉन्फ़िग भेजते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो नेटवर्क के अंदर 2 KB का डेटा ट्रांसफर होता है, और जैसे आप इस वाली वैल्यू को उठा के 65,000 अगर कर दोगे, अगर आपने बोला कि नहीं मुझे 65 के स्लॉट बनाने हैं और मैं इतने नोड ऐड करना चाहता हूं क्लस्टर के अंदर, तो फिर ये वाली जो नेटवर्क की बैंडविड्थ है ना, ये 8 KB हो जाएगी, जो कि नेटवर्क कंजेशन का कारण बनेगी, और इफिशिएंटली जो मास्टर नोड आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं एक बार लाइन से सब चीजों को वापस लिखता हूं जिससे आपको समझ में आए। तो सबसे पहले हमने पढ़ा सिंगल थ्रेड, ठीक है। सिंगल थ्रेड का आंसर क्या होता है, इपोल और आईओ मल्टीप्लेक्सिंग। उसके बाद हमने पढ़ा डेटा स्ट्रक्चर। सो डेटा स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे लिस्ट होता है, हैश होता है, ठीक है, सेट होता है, हैश होता है, सेट होता है, जेसन भी आप यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि टीटीएल कैसे काम करता है। बेसिकली आप टीटीएल का कोई वैल्यू सेट कर देते हैं और टीटीएल आपको काम कर देता है। तो टीटीएल की बेसिस पे हमने एक नया कंसेप्ट समझा, नोटिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद हमने समझा स्लॉट्स क्या होते हैं रेडिस के अंदर। सो बेसिकली स्लॉट्स होते हैं 16 के स्लॉट, इसकी लिमिटेशन है ये, ठीक है। इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते हो, अभी मैंने आपको बताया कि नेटवर्क में जो पैकेट का साइज बढ़ जाएगा तो नेटवर्क कंजेशन हो जाएगा, तो इफिशिएंटली आपस में मास्टर नोड एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, और बाकी और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जो कि इस वाले चैप्टर के बियॉन्ड अभी आपके लिए, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करता हूं, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि स्ट्रीम भी होता है इसके अंदर, ठीक है। और ये आपका बेसिक हो गया रेडिस। सिंगल थ्रेड होता है, डेटा स्ट्रक्चर 4-5 होते हैं, टीटीएल का सपोर्ट होता है, और टीटीएल के नोटिफिकेशन को आप ग्रैब कर सकते हैं, और आपके पास में स्लॉट्स होते हैं। ये आपके पास में रेडिस का आर्किटेक्चर होता है। अब मैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम पे आता हूं। बेसिकली रेडिस में इतना एफिशिएंसी आता कैसे, मतलब वो जब आप कोई भी की को डिलीट करते हैं तो इतना एफिशिएंटली की को डिलीट कैसे करता है, तो उसके लिए वो यूज करता है रेडिक्स ट्री का, ठीक है। रेडिक्स एक ट्री होता है। बेसिकली रेडिक्स ट्री क्या होता है, इसको बोलते हैं कंप्रेस ट्राई, या बोलते हैं प्रीफिक्स ट्राई बोलते हैं इसको, ठीक है। कंप्रेस ट्राई भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। मेमोरी इफिशिएंट होता है क्योंकि कंप्रेस होता है इसलिए मेमोरी इफिशिएंट होता है, ठीक है। और ऑर्डर लॉग एन में अपने सारे प्रोसेस को कंप्लीट करता है। इसकी जगह अगर आप चाहें तो आप ऑर्डर हैश मैप भी यूज कर सकते थे। ऑर्डर्ड हैश मैप वो आपने क्यों यूज नहीं करा, क्योंकि ऑर्डर हैश मैप जो बिहाइंड द सीन है वो बैलेंस बाइनरी ट्री का यूज करता है, जो कि मेमोरी इनएफिशिएंट होता है, मतलब मेमोरी ज्यादा लेता है वो थोड़ा सा, इस वजह से, है ना। तो इफिशिएंट अप्रोच क्या होती है, रेडिक्स ट्री होता है। तो बेसिकली रेडिक्स ट्री दिखता कैसा है, अगर आपके पास में ये रूट नोड है तो इसके बाद अगर मान लीजिए आपको 2 जगह जाना, तो मैंने बोला कि गो और टेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली इसने क्या करा, सब वर्ड को एक ही नोड में डाल दिया। अब इसके नीचे वाले जो कैरेक्टर है वो लीफ नोड में आ जाएंगे। सो बेसिकली लीफ नोड इंडिविजुअल कैरेक्टर रखता है, ठीक है। ट्राई में क्या होता है कि हर कैरेक्टर के लिए आपको एक नोड बनाना पड़ता है, इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं रेडिक्स ट्री। अब ये कैसे हेल्प करता है रेडिक्स ट्री अपने को, उसको समझने की कोशिश करता हूं। सो बेसिकली रेडिक्स ट्री में जो की होती है ना, वो होती है आपकी जो की होती है, की उसका होता है टाइम स्टैम्प। सो रेडिक्स ट्री में जो की होता है ना, उसमें होता है टाइम स्टैम्प कि कितने समय बाद में इस की को डिलीट करना है। और जो वैल्यू होती है ना, वैल्यू वो होती है आपकी स्ट्रिंग की वैल्यू, मतलब स्ट्रिंग का पॉइंटर जो आपने की बनाई है, स्ट्रिंग का पॉइंटर बोल देता हूं अभी के लिए, जो आपको समझ में आएगा, स्ट्रिंग का पॉइंटर, ठीक है। तो बेसिकली जो की डिलीट होने वाली होगी तो ये ऑर्डर्ड फॉर्मेट में डेटा होता है, तो आप इजिली वो सारे
कि सारे डेटा निकाल लोगे और सारी की सारी की निकालोगे जिनको डिलीट करना है। तो इफिशिएंट वे में डिलीशन के लिए रेडिस ट्री का यूज करते हैं। पहले रेडिस जो था हैश का यूज करता था, हैश का। सो बेसिकली हैश आपके पास जो होता है ना ऑर्डर्ड नहीं होता है, तो उसमें फिर आपको ये पता करना है कि मिनिमम जिसका टाइम आउट रीच होने वाला है उसको मुझे पहले फाइंड आउट करके फिर मुझे डिलीट करना है, ठीक है। तो उसकी एक बहुत बड़ी एल्गोरिथम थी और उसको बार बार वो एफिशिएंट नहीं था बेसिकली, है ना, और मेमोरी भी काफी सारे यूज करता था। और हाँ, लुकअप टाइम इसका ऑर्डर ऑफ 1 था। इसके बाद में क्या होता था कि आपका जो डिलीशन वाला प्रोसेस था काफी हैवी होता था, तो इस वजह से रेडिस जो है रेडिस ट्री का यूज करता है, ठीक है। अब ये एल्गोरिथम काम कैसे करती है बेसिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब आप कोई भी की ऐड करते हो उसका टीटीएल काम कैसे करता है, ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको बताता हूं। सो हमने काफी सारे सेशंस में एक ही चीज को डिस्कशन करा है और वो सेम चीज वो यहाँ पे यूज होती है, इसी से मैंने रेफरेंस लिया उन सब चीजों का। उसको बोलते हैं वर्कर नोड, सॉरी नॉट वर्कर नोड, एक वर्कर प्रोसेस होता है, ठीक है। ये वर्कर प्रोसेस क्या करेगा कि इनफाइनाइट चलेगा डायमंड सेट की तरह, ठीक है, और बार बार इस वाले ट्री से डेटा उठा के लाएगा और देखेगा कि भाई नेक्स्ट 10 सेकंड में 15 सेकंड में कितने की डिलीट होने वाली है। अभी की मैं एक आइडिया लेके बता रहा हूँ, नेक्स्ट 10 सेकंड का आप आइडिया लेके चलो, नेक्स्ट 10 सेकंड में कितने की एक्सपायर होने वाली है। वो सारा डेटा इसने इस वाले ट्री से निकाल लिया और उसके बाद उस उतनी देर समय के लिए स्लीप मोड में चला गया और उन डेटा को कहीं उसने मार्क कर दिया, फॉर एग्जांपल किसी फाइल में लिख दिया। एकदम सिंपल समझने की कोशिश करते हैं। और जब वो 10 सेकंड बाद उठा तो उसने उस वाली फाइल को रीड करा और वो सारी की उठा के डिलीट कर दी। क्यों? उसने जो पहला बैच रीड करा था उसको पता है कि 10 सेकंड बाद में ये 100 की डिलीट होने वाली है, तो मैं उन 100 की को कहीं सेट कर देता हूँ एक फाइल के अंदर और बाद में जब उठूंगा तो इस वाली फाइल से रेफरेंस लेके इनको मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया कि आप किस तरीके से बना सकते हो वर्कर को, बट होता कैसे जो समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हर बार इसमें इनफाइनाइट फॉर लूप चलता है। ये मानो रेडिस ट्री के पास में गया, इसने लेटेस्ट और जो की डिलीट होने वाली थी उन सारी की को निकालता है, टाइम स्टैम्प का डिफरेंस निकालता है, डिफरेंस निकालने के बाद ये एक्शंस लेता है, या तो स्लिप मोड में जाएगा या एक्शन लेगा। इस तरीके से इफिशिएंटली ये सारे की को फाइंड आउट करके और नियरेस्ट टाइम में डिलीट कर देता है। तो बेसिकली जैसे आप डालते हो ना डेटा को, तो एग्जैक्ट जो आप सेकंड डालते हो ना उसके बाद में की कभी डिलीट नहीं होती है, ठीक है, कुछ मिली सेकंड बाद में डिलीट होती है। इस वाली फंक्शनलिटी को रेडिस कैसे हैंडल करता है, तो बेसिकली जब आप कोई भी की सेट करते हो तो उसका अपने एक्सपायरी टाइम पे सेट कर रखा है। जब आप लुकअप के लिए आते हो तो उस समय एक चेक होता है कि इसका एक्सपायरी रीच तो नहीं हो गया करंट टाइम के बेसिस पे, वो मिली सेकंड तक चेक करता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप इस वाली की को इनएक्टिव मार्क कर देते हो और जब नेक्स्ट साइकिल चलता है इस वाले वर्कर का, ठीक है, तो वाली की अपने आप पीछे से डिलीट हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी रेडिस के अंदर, ठीक है। सो डिलीशन का प्रोसेस अपन ने समझ लिया, बिहाइंड द सीन रेडिस ट्री का यूज कैसे होता है ये अपन ने समझ लिया, ठीक है। अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा बेसिक चीजों के लिए बात करता हूं। तो बेसिकली जो भी हैश होता है ना, उसके लिए कौन से एल्गोरिथम यूज करता है भाई, हैश के अंदर जितने भी आइटम्स वो यूनिक होने चाहिए, उसके लिए रेडिस यूज करता है हाइपर लॉग लॉग, ठीक है। हाइपर लॉग लॉग एक एल्गोरिथम्स होती है, इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। ये बिटमैप भी यूज करता है, ठीक है ना, ये बिटमैप भी यूज करता है एज ए डेटा स्ट्रक्चर रेडिस। हाइपर लॉग लॉग एक एल्गोरिथम होती है जो कि आपको एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड अप्रोच देती है कि हाँ भाई ये वाला जो सेट है उसमें सारा आइटम यूनिक है, ठीक है। तो यूनिकनेस निकालने के लिए सेट में अपन इसका यूज करते हैं। अब रेडिस जो है काफी सारी एप्लीकेशंस में आप यूज करते हो बेसिकली, राइट। सो आप एक पैटर्न के बेसिस पे की निकाल सकते हो, आप एक की का टीटीएल सेट कर सकते हो, बट अगर आप सिंगल नोड पे काम कर रहे हो तो आप एक पर्टिकुलर डीबी चूज कर सकते हो की सेट करने के लिए। अगर आपको डबल एंडेड क्यू बनानी है तो आप वो वाला ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो, आप एक सिंगल क्यू भी बना सकते हो, ठीक है। पबशप का सपोर्ट भी रेडिस के पास में होता है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो रेडिस होता है काफी इफिशियंट होता है, मैनेजेबल होता है और स्केलेबल होता है, ठीक है। इंटरनल्स मैंने आपको सारे बता दिए, सिंगल थ्रेडेड होता है, फास्ट होता है इक्वल की वजह से, और डेटा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, बिटमैप होता है, लिस्ट होता है, हैश होता है, सेट होता है, सॉर्टेड सेट होता है। सॉर्टेड सेट बिहाइंड द सीन स्किप लिस्ट को यूज करता है और स्किप लिस्ट जो है कॉइन फ्लिप मैकेनिज्म पे काम करती है, ठीक है। उसके बाद नोटिफिकेशन टीटीएल के मैंने बता दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मुझे कवर करना था कि टीटीएल का पूरा जो वर्किंग प्रोसेस है बिहाइंड द सीन वो कैसे काम करता है। एक इनफाइनाइट वर्कर चलता है, उसको देखता है रेडिस ट्री से नियरेस्ट डिलीट होने वाला डेटा कौन सा है, फिर उसके बेसिस पे तो स्लिप होगा, ये फिर एक्शन लेगा डिलीट करने का। और जो बाकी एज केसेस होते हैं वो कैसे कवर होते हैं कि आपके पास जैसे रिक्वेस्ट आती है उस समय आप उसका करंट टाइम से टीटीएल चेक करते हो, अगर पीछे है तो आप उस वाली की को इनएक्टिव मार्क करके उसको नल रिटर्न कर देते हो, मतलब की वाला की एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद हमने समझा लिमिटेशंस क्या है, स्लॉट्स, ठीक है। स्लॉट्स का मतलब क्या होता है कि हर एक काम को करने के लिए एक स्लॉट असाइन होगा। तो बेसिकली अगर आपने 6 नोड का क्लस्टर बनाया तो आप 16384 को मतलब 16384 को आप 16 से डिवाइड कर दो, सिंपल सी भाषा की बात है। तो आपको तो इस वे में एलोकेशन कर देगा उस स्लॉट्स का पर नोड के हिसाब से, ठीक है। इसकी लिमिटेशन हमने समझी क्यों, क्योंकि नेटवर्क कंजेशन बढ़ जाएगा अगर आपने इससे ज्यादा नंबर बढ़ाया तो, है ना। इसलिए आइडियल वे का आर्किटेक्चर है तो ये वाली वैल्यू सेट करी गई है।
अब हम समझते हैं, दो एल्गोरिदम यूज करता है रेडिस, ठीक है। अब वो पहली बात स्लॉट सिलेक्शन का, स्लॉट का वैल्यू तो इंटीजर में होता है, तो कैसे निकालता है आपकी स्ट्रिंग से? सो बेसिकली स्ट्रिंग को CRC32 में CRC16 में पास करता है। CRC16 आपको एक इंटीजर का नंबर देती है, उसको डिवाइड करता है 16,384 से, मॉडुलस निकालता है। मॉडुलस निकालने के बाद जो नंबर आता है ना, वो होता है स्लॉट नंबर, ठीक है। सो बेसिकली रेडिस CRC16 एल्गोरिदम का यूज करती है किसी भी स्ट्रिंग से इंटीजर निकालने के लिए, ठीक है। और उसके बाद में उस वाले इंटीजर का मोड निकालती है नंबर ऑफ स्लॉट के बेसिस पे, फिर उसे डिफाइन करती है कि ये वाला डेटा किस वाले नोड पे राइट होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस। सो यहाँ पे हमने सारी चीजें डिटेल में कवर करी है रेडिस आर्किटेक्चर के लिए। मुझे पता है मैं थोड़ा फास्ट भागा हूं, उसके पीछे एक रीजन है कि कम समय में आपको ज्यादा नॉलेज कैसे मिले। आपका कोई भी डाउट है या फिर आपको कोई भी कंसर्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज डाल सकते हैं। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर को सीखने के लिए और इंटरव्यू में इन प्रॉब्लम्स को क्रैक करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में, और इस वाले चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।